हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिंगलिंग सेंसेशंस, जो चींटियां काटती है, और नमनेस, जो सूनापन हमारे हाथों और पैरों में आता है, वो किस वजह से आता है, क्या कारण होते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इसका इलाज होता है, और किस चीज़ में आपको घबराना है, किस चीज़ में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और किस चीज़ में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको बताएंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, टिंगलिंग और नमनेस एक तरीके की एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं, जो कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी हमको हो सकती है। जो दिमाग से जो हमारे बॉडी पार्ट्स तक नर्व्स कैरी करती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अगर वो कहीं पर दब रही है या कट गई या कहीं पर वो इंजर्ड हो गई या उसके अंदर कोई सूजन आ गई या इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से हमें टिंगलिंग और नमनेस यानी कि चींटियां काटने जैसी सेंसेशन और सुनपन जैसी हमें एहसास हो सकता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी जगह पर एक साथ ज़्यादा देर के लिए बैठ गए या ज़्यादा देर के लिए खड़े रह गए, या किसी बॉडी पार्ट पर ज़्यादा देर के लिए सो गए। जैसे हम हाथ पे सो जाते हैं तो हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जाम्पल नर्व्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, हर्पीस ज़ूस्टर का इन्फेक्शन हो गया, शिंगल्स हो गया, तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं नर्व्स के अंदर होते हैं, नर्व्स के ज़रिए से फैलते हैं। उसकी वजह से आपको क्या नाम से टिंगलिंग सेंसेशंस और सुनपन आ जाता है। कई बार कोई मेडिकल बीमारियों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ आपको हो गया, डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी मीन्स आपकी नर्व्स ख़राब होने लगती हैं, तो उसकी वजह से आपको टिंगलिंग और सेंसेशंस आने लगते हैं, नमनेस आने लगती है। आपको कोई जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गए, आपके कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम के अंदर बहुत ज़्यादा या तो बढ़ जाएं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स या बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, उसकी वजह से भी आपको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशंस आ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि आपको कोई मेडिकल दवाइयों की वजह से, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी आपकी चल रही है, रेडियोथेरेपी आपकी चल रही है, उसकी वजह से भी आपको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन आ सकते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो अल्कोहल के अंदर, शराब के अंदर आपको, शराब की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। टोबैको का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आपको, तंबाकू की वजह से भी आपको टिंगलिंग और नर्व सेंसेशंस आ सकती हैं। या किसी बॉडी पार्ट में आपका सर्कुलेशन रुक गया, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो उसकी वजह से आपको नमनेस फील हो सकती है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से भी आपको टिंगलिंग सेंसेशंस और सूनापन आ सकता है, खासकर वेजिटेरियन ग्रुप, क्योंकि जो विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स होता है नॉनवेज के अंदर। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप दूध भी नहीं पीते हैं तो आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। या आपको किसी स्नैक ने बाइट कर लिया, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, इंसेक्ट बाइट हो गई, स्पाइडर बाइट हो गई, तो उसकी वजह से नर्व के अंदर सूजन आ गई या इन्फेक्शन हो गया। आपको चोट लगी, उसकी वजह से स्कार टिश्यू डेवलप हुआ, स्कार टिश्यू बना और स्कार टिश्यू नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस आ सकती है। साथ ही बात करें आपके सर्वाइकल की बात करें, अगर हम सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई, चोट लग गई या डिस्क बल्ज आ गया, तो सर्वाइकल की जो पूरी नर्व्स है वो हमारे आर्म्स में जा रही है, तो यहाँ अगर आपको सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपके आर्म के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस ला सकती है। सेम यही प्रोसीजर आपके लंबर रीजन के अंदर, लंबर एरिया के अंदर, लंबर स्पाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पैरों के अंदर झुनझुनी और क्या नाम से सूनापन क्रिएट करेगी। तो अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़, आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो आपकी पूरी जांच रिपोर्ट करवाएगा, आपके ब्लड रिपोर्ट्स करवा सकता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट चेक करवा सकता है, आपकी इमेजिंग करवा सकता है। किसी ट्यूमर की वजह से तो आपकी नर्व्स कंप्रेस नहीं हो रही, किसी बोन मास की वजह से या बोन ग्रोथ की वजह से तो सूनापन नहीं आ रहा, आपके डिस्क की वजह से तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें आपको करवानी है, क्योंकि हो सकता है परिवार के अंदर 2 सदस्य हों, दोनों को सूनापन आ रहा है, मगर दोनों की वजह अलग अलग हों। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से सूनापन हो रहा है, या एक पेशेंट को किसी चीज़ सर्वाइकल पे लग गई तो उस वजह से हो रहा है, तो आप दोनों जनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। उन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा सेम सिम्टम्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनको अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी है, आपकी जो भी जांचें हैं वो बतानी है। कई बार थायराइड की वजह से भी हो जाता है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो उन लोगों में कई बार सूनापन देखने को मिलेगा और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगी। तो यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। कई बार होता है कि लंबर रीजन में हो रहा होता है, अगर आपका डिस्क हर्निएशन हो गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, तो डॉक्टर आपको देखेगा कि कितनी सीवियर आपकी कंडीशन है। हो सकता है आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ जाए टिंगलिंग सेंसेशंस को कम करने के लिए, या जस्ट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपकी टिंगलिंग सेंसेशंस कम हो जाए या नमनेस कम हो जाए, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, आपको आलस नहीं करना है, सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। ये नहीं सोचना है कि उस व्यक्ति को उस डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी थी या ये एक्सरसाइज बताई थी नमनेस और टिंगलिंग कम करने के लिए, तो मुझे भी वही चीज़ फॉलो करनी है। नहीं, कई सारे कारण होते हैं टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस के, तो क्या पता आपको कौन सा कारण है। हो सकता है आपको डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है आपको हर्पीस ज़ूस्टर वायरस की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस आ रहे हो,
बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं इस टिंगलिंग और नमनेस के। तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है और ये चेक करवाना है कि आपको किस कारण की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस आ रही है। और उस कारण के पता करने के बाद जब वो कारण पे आप वर्क करेंगे तो आपका टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह परमानेंटली चले जाएंगे। नहीं तो आप किसी दूसरे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपका उसकी वजह से है ही नहीं टिंगलिंग और नमनेस, तो आपको वो पूरी लाइफ आपको परेशान करेगा वो चीज़। तो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी जांचें करवानी है। जांचें करवाने में कभी नहीं हिचकना, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स लिखते हैं जांचें तो पेशेंट नहीं करवाते कि डॉक्टर का कमीशन होगा, ये होगा। देखिए, डॉक्टर आपकी कॉज पे काम करता है। वो आपको टेम्परेरी रिलीफ लेना है तो आप किसी के पास भी चलो जाओ, आप कोई भी छोटी मोटी मेडिसिन लोगे, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। मगर आपके बीमारी को जड़ से अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको उसके कॉज को ख़त्म करना होगा, उसकी जड़ को मिटाना होगा। और जड़ पता चलती है आपके टेस्ट से। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है तो आप करवाइए। हो सकता है आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, उसकी वजह से भी आपको टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन आ रहा है। आपके अगर डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाने होंगे रेगुलर पीरियड पे। आपको थायराइड टेस्ट करवाना होगा, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको टिंगलिंग सेंसेशंस देखने को मिलते हैं। हर्पीज ज़ूस्टर के लिए आपको टेस्ट करवाने होंगे, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एनसीवी, ईएमजी, कई सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट के अंदर भी। तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन लीजिए। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम, जब यहाँ पर कलाई के यहाँ नर्व्स दब जाती है तो उसकी वजह से आपके हाथों के अंदर सेंसेशंस आते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस आती है और सूना पड़ जाता है हाथ। तो उसकी वजह से अगर आप जस्ट एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आप नहीं हो सकते, आपका ज़्यादा नर्व्स दब रही है या ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऐसे ही रिफ़र कर देगा ऑर्थोपेडिशियन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना ना भूलें अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशंस और नमनेस हो रही है तो। सबसे पहले आपको जांचें करवानी है और अपने आप को पहचानना है कि किस तरीके से आपको ये दर्द कितने टाइम से है। पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बतानी है और वो जो जांच लिखे वो आपको पूरी तरीके से करवा के उसका इलाज शुरू करवाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।